हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये मेरा नाइट स्टडी व्लॉग है। तो ऐसे मैं बीच बीच में नाइट स्टडी व्लॉग ही ज़्यादा डाला करूँगी। दिन में मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। अब मैं ट्राई भी करूँगी कि मैं अपना पूरा दिन का भी व्लॉग डाल पाऊँ, लेकिन दिन का पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं रात का ही डाल देती हूँ। बीच बीच में आपके जो भी कमेंट रहेंगे ना, उनके भी मैं बीच बीच में ट्राई करूँगी कि वीडियो बना के डाल दूँ, लेकिन वो मैं अभी रेगुलर नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन मैं बीच बीच में वीक में दो दो वीडियो ऐसे डाल दिया करूँगी। और आप लोग बताओ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो ठीक चल रही है। अभी मैं एडजेक्टिव पढ़ रही थी इंग्लिश में। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एडवर्ब बचेगा एक टॉपिक, जिसके मैम ने 4 लेक्चर दिए हैं, तो 4 लेक्चर मैं देखूँगी तो मेरा ग्रामर ख़त्म हो जाएगा। तो इंग्लिश मेरा 3 से 4 दिनों में इंग्लिश मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर का पोर्शन। और वोकैबुलरी का मैं ऑलरेडी नोट्स बना चुकी हूँ और मेरा ग्रामर का भी अच्छा से प्रॉपर बन जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं फिर से रिवीजन करूँगी ग्रामर को, और फिर मैं इसके बाद एरर के क्वेश्चंस भी अब लगाऊँगी पीवाईक्यू से। और मैं पीवाईक्यू वाली मेरी जो बुक है जिसमें वोकैबुलरी मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इस महीने है कि मैं वोकैबुलरी का सारे क्वेश्चन कर लूँगी। फिर अगले महीने से मैं वोकैबुलरी के जो मैम के जो नोट्स हैं, शीट्स हैं, या मैम ने अलग से जो प्रोवाइड किए क्वेश्चन यूट्यूब पे या फिर पेड बैच पे, तो फिर मैं वोकैबुलरी वहाँ से करूँगी। मतलब अलग अलग जगह से करूँगी, मैम के सारे सोर्सेज़ को यूज़ करूँगी। क्योंकि मैंने ब्लैक बुक लिया नहीं है और फिर अभी मैं फ़िलहाल नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैम ने जैसे 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए हैं वर्ड्स, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस है 2000 मैम ने लिखवाया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लूँगी, प्रीवियस ईयर के कर लूँगी, तो मेरी काफ़ी सारी वोकैबुलरी पूरी कवर हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैम का प्रैक्टिस बैच भी मैं कंप्लीट करूँगी इसके बाद। तो प्रैक्टिस बैच में काफ़ी सारे लेक्चर नहीं हैं, 29 या 30 ही लेक्चर हैं। तो वो हो जाएगा। मैं एक दिन में 1 या 2-2 लेक्चर ऐसे कर कर के उसको करूँगी। एक-एक भी देख लूँगी तो हो जाएगा कंप्लीट। तो ये मेरा होने ही वाला है, इसको मैं कर लूँगी 4 दिनों में कंप्लीट ग्रामर। एडवर्ब वाला पोर्शन बचा है। तो पहले तो मैं ये पढ़ रही थी, ये मेरा पेड बैच है इंग्लिश का। ये मेरा वो यूट्यूब वाला क्लास नहीं है, मैम का मैंने पेड बैच लिया था, और ये पेड बैच मैंने काफ़ी दिनों पहले लिया था। और ये मैम का पेड बैच मैंने रिकॉर्डेड लिया था, 2025 का ये रिकॉर्डेड बैच है। तो इसमें भी इसी से मैं कवर कर रही हूँ। अभी भी फिर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँगी। मैं पीवाईक्यू का भी बुक सॉल्व कर रही हूँ इंग्लिश का एक्स्ट्रा में। तो इंग्लिश की ज़्यादा सोर्सेज मैंने नहीं लिए हैं, सारे जो मैम जो भी पढ़ा रही है ना, पूरा मैम का वोकैबुलरी का, ग्रामर का, प्रैक्टिस बैच का, मैं सारा पूरा मैम का सारा कंटेंट देखूँगी। और प्लस मैं पीवाई के साइड में बनाते रहूँगी। तो यही है। ग्रामर की भी मैंने नीतू मैम की एक बुक आती है, वो मैंने ले ली थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो फिर लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छे से समझ आने लग गया। तो मैं मैम से ही पढ़ने लगी अच्छे से, फिर मैंने बुक साइड कर दिया है। फ़िलहाल मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ। बुक में पढ़ूँगी कुछ चीज़ें जो मुझे लगेगा कि कुछ अलग है, या फिर कुछ रिवीज़न करने के लिए मैं बुक से भी कर सकती हूँ, और इससे भी तो नोट्स भी बन गए हैं मेरे। तो आप लोग बताना कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और फिर मैं इसके बाद मुझे थोड़ा वोकैबुलरी पढ़ना है। मैं दिन में क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री पढ़ चुकी थी। ज्योमेट्री और पॉलिटी मैं दिन में पढ़ ली थी। अभी दिन में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, दिन में नहीं हो पाता है, ट्राई करती हूँ। पहले तो मैं ठंड के टाइम पे बना ले रही थी, अभी आजकल मैं दिन में नहीं बना रही हूँ। मेरा मन उस टाइम करता है कि मैं पढ़ते रहूँ, तो उस टाइम मैं सोचती हूँ कि सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने हटा दूँ, तो इस वजह से। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ज्योमेट्री में मैं अभी 40 लेक्चर तक पहुँची हूँ। गगन सर के अभी मुझे 40 लेक्चर और कवर करने हैं इस महीने में, और प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करना है, प्लस अलजेब्रा भी। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि मैं सारा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है इस मंथ में अब किसी तरह घिस-पिट के मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि अगले महीने से मैं सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही फ़ोकस करना चाहती हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दूँगी रिवीजन कर कर के। मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट दूँगी, प्लान फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट जब तक हम नहीं देंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने मेरा सिर्फ मॉक टेस्ट का ही रहेगा कि मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना है। तो अभी मुझे रीज़निंग का सिलेबस करना है, लेकिन रीज़निंग का कोई उतना वो नहीं है। मतलब आप रीज़निंग में वो टॉपिक के कर लो वन शॉट, जो हार्ड हार्ड है, क्योंकि
और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं रीज़निंग पे, ऐसा कुछ नहीं है रीज़निंग में। और पॉलिटी मतलब जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा, जीके का तो क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ब्रह्मार सर का अभी जीके की क्लास कर लेती हूँ और ये सब हो जाएगा तब फिर मैं उनके पीवाईक्यू वाली क्लास कर लूँगी। तो जीके भी जब मैं दी थी ना, उस टाइम मेरा प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन मैं परमार सर के वीडियोस देखी थी, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो उसमें से आए थे, इतना तो मैं बता सकती हूँ। क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ मैंने देखा था, उसमें नोट भी नहीं किया था, सिर्फ मैं ध्यान से मैंने सारे वीडियोस को देखा था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था उस टाइम। तो मैं सोची कि थोड़ा सा भी तो स्कोर कर पाऊँ, तो लेकिन ठीक ठाक था। तो ये मेरा इसमें मैम के ये टोटल 2 घंटे के लेक्चर थे, कुछ कुछ मैक्सिमम 1.5 घंटा का ही रहता है, लेकिन ये वाला लेक्चर मैम का ना 2 घंटा का था, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा था देखने में। और देख देख के लिखना रहता है ना, तो और टाइम लग जाता है। और जब सेकंड टाइम पढ़ूँगी तो मुझे लिखने का तो दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक बार लिख चुकी हूँ, तो उस टाइम मैं सिर्फ रिवाइज़ करते रहूँगी। तो काफ़ी सारा तो मैंने लिखा था, मेरे हाथ भी दर्द हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने किया उसको बंद और फिर मैंने खोली वोकैबलरी की अपनी बुक। तो इसमें से मैंने सारे वोकैबलरी, मेरा सिनोनियम होने वाला है, तो इसके बाद मैं एंटोनियम करूँगी, फिर इसमें से इडियम्स करूँगी, वन वर्ड सब्सटेंस, तो पूरा वोकैबलरी करूँगी एक एक करके पूरा। तो देखते हैं कब तक होता है, कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ना मुझे एकदम नए मिलते हैं, मैंने कभी सुना भी नहीं होता है, एकदम हार्ड लगता है। उस टाइम तो मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फिर मैं भूल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जिसे डेली पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर डेली नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे ना, तो दिमाग से आउट होगा ही, नॉर्मल है। तो इतने सारे वर्ड्स, जैसे कि ना इसमें से मैं जैसे देखती हूँ ना कि एमटीएसआर के क्वेश्चन ईज़ी रहते हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के भी ठीक ही रहते हैं, सीपीओ के कुछ मैंने देखे क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, स्टेनियो के वो इंग्लिश वोकैबलरी के क्वेश्चन बहुत हार्ड लगे। तो कुछ कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं ना कि समझ ही नहीं आता, और मैं ट्राई करती हूँ ना कि जो चारों ऑप्शन दिए हैं ना, तो चारों ऑप्शन के मीनिंग देखूँ, मतलब मैं सब चारों ऑप्शन के मीनिंग देखती हूँ, उसमें से भले एक करेक्ट है, लेकिन सबके मीनिंग जानना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारी और इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो ऐसे मैं वोकैबलरी कर रही थी, तो ये मैं वोकैबलरी मैंने टोटल 1 घंटे किया। वैसे मैं दिन के स्टार्टिंग में वोकैबलरी करती हूँ, लेकिन आज मैं ज्योमेट्री पढ़ रही थी दिन में, तो इस वजह से मेरा वोकैबलरी आज दिन में छूट गया था, तो मैं वोकैबलरी अभी कर दे रही हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो ठीक ही चल रही है, बस कैसे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और फिर दिमाग को रिलैक्स नहीं रखेंगे ना, तब तक नहीं पढ़ पाएंगे। और मुझे पता है क्या रिलैक्सेशन, किस चीज़ से दिमाग को शांति मिलती है, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना हम डिप्रेस हो जाते हैं, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, कोई कितना भी मोटिवेटेड रहे, हो जाता है एक टाइम पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ, और मुझे थोड़ा-थोड़ा सा तो अच्छा लगे कि मैं कुछ कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया। इससे पहले मैंने एक और चैनल बनाया था, बट मुझे पता नहीं था कि चैनल पे ना वीडियोज़, मतलब शॉर्ट्स डालने से चैनल मोनेटाइज़ होता है। तो वो मैंने कॉलेज में बनाया था अपना चैनल, और उस पे मैंने सिर्फ शॉर्ट्स डाले, और फिर वो चैनल मेरा मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ अभी तक। और सब्सक्राइबर तो उसमें 1000 हो गए हैं, लेकिन वो मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका वॉच टाइम ही नहीं पूरा हुआ। अब मैं उसमें नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैं ना उस सारी दुनिया से थोड़ा अलग रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहती कि मैं अपनी लाइफ़ में क्या कर रही हूँ। मैं अपने किसी को भी, फ्रेंड्स लोगों को नहीं दिखाना चाहती। इस वजह से फिर मैंने अलग चैनल बनाया। मैंने बोला कि छोड़ो, कोई बात नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी। लेकिन क्या होता है ना कि नज़र लग जाती है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। मेरा एक बार एग्ज़ाम भी छूट चुका है, और फिर जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं ड्राइव्स दे रही थी, तब भी मेरे साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इस चैनल पे मैं कुछ भी डालती हूँ ना, तो लोग नोटिस करते हैं, और फिर मुझे बोलते हैं कि ये कर रही हो, वो कर रही हो। इसलिए ना मैंने ये वाला चैनल बनाया कि किसी को पता ही नहीं चले कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैंने ये बहुत कम, मतलब लोगों को, 1-2 जो क्लोज़ हैं ना, बेस्ट फ्रेंड, उनको ही शेयर किया है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मैंने कैसे सिलेबस कंप्लीट किया, मैं रिवीज़न कैसे करूँगी, मॉक टेस्ट दूँगी कहाँ से,
तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने 2 मतलब रखे हैं। एक तो टेक्स्ट बुक पे दूँगी, दूसरा टेस्ट रैंकिंग पे दूँगी। और फिर एक और फॉर्म आया है, आप लोगों को बता दूँ कि आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म आया है, तो आप लोग भर सकते हो। जो बैंक की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भर सकते हैं। फॉर्म अभी आया है, 8 मार्च तक उसका अभी रहेगा डेट, तो आप लोग भर सकते हो आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है। मैं भी भरूँगी, मैं भी अभी सर्च किया है, तो अभी कुछ दिन में भर दूँगी मैं भी फॉर्म। तो आप लोग बताना कि वोकैबलरी काफ़ी लोग तो ब्लैक बुक से ही करते हैं, लेकिन मैंने अभी ब्लैक बुक नहीं लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जब मुझे ब्लैक बुक जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तभी लेना चाहिए था। लेकिन उस टाइम किसी ने मुझे बताया नहीं और मुझे पता भी नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाने लग गई, क्या बोलते हैं वोकैबलरी का, तो अब नोट्स ही से काम चल रहा है मेरा। और मैम के नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में मुझे मिले भी, तो मुझे ठीक लगा। तो जैसा लगे आप लोग बताना। उसके बाद मेरी ना पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर मैं उसके बाद बेड पे आ गई। फिर मैं ना ऑड वन आउट वाले जो है ना रीज़निंग के क्वेश्चंस वो देख रही थी। तो पहले तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैं सोची कि इसके ही सॉल्यूशन मिल जाए तो मैं देख लूँगी, नहीं मिले तो फिर मैं सोची कि वन शॉट मैंने कितने सारे टीचर का देखा, तो फिर मैं सोची कि जो बेस्ट। आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और ये वीडियो ऐसे बन गया कि मैंने भी नहीं देखा था ये कैसे बन गया, कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था ठीक से, इस वजह से। तो फिर मैं थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ी और उसके बाद मैं सो गई। मुझे बहुत मतलब पढ़ तो मैं लेट तक लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत थकान हो गई थी, इस वजह से मुझे सोना पड़ा। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। बाय बाय।